हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि के लिए लेके आई हूँ आपका 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, सो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, आपके लव रिलेशन में इस टाइम जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चीज़ें अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, अपने पास्ट पर्सन को, या फिर आपका करंट में जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनके लिए जो भी आपकी विश है, आप उसे प्रे करें और यूनिवर्स से उसको पूरा करने के लिए बोले। यूनिवर्स उसे ज़रूर करेंगे। ओके, सो मैंने कार्ड को शफल करके हालांकि रखा हुआ था, बट मैं फिर से आपके लिए कार्ड को शफल कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, बहुत कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। देखिए, ये कार्ड खुद से फ्लिप हुआ है हम कार्ड शफलिंग के थ्रू, द सन एंड द मैजिशियन। तो मैं इस कार्ड को ले नहीं रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं ले रही हूँ गाइस क्योंकि मैंने कार्ड को शफल नहीं किया था, एंड इसलिए मैं इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ। ओके, सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियन गाइस, स्कॉर्पियन मेरी खुद की मून साइन की राशि है। तो स्कॉर्पियन जो होते हैं वो बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं हूँ तो इसलिए कह रही हूँ, नहीं गाइस, ये देखा गया है। सो ये काफ़ी ही साधे हुए पर्सन होते हैं। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, यहाँ पे जो मैं सबसे पहले ये कार्ड ले रही हूँ, ये आपकी एनर्जी, देन उसके बाद यहाँ पे ये मैं आपके पर्सन की एनर्जी के लिए कार्ड ले रही हूँ। उसके बाद मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए कार्ड लूँगी। ओके, यहाँ पे अंडर डेक कार्ड है द टावर। तो हो सकता है गाइज आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये चीज़ें हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बिगनिंग हो चुकी होगी, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला है, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए विद इन 5 वीक में ये चीज़ें हो जाए, कुछ लोगों के लिए 5 डेज़ में हो जाए, कुछ लोगों के लिए 10 डेज़, एंड कुछ लोगों के लिए 90 to 20 डेज़ में ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हो सकता है गाइज आप लोगों का कहीं प्रमोशन हो जाए, या फिर जहां आप रहते हैं एक न्यू घर में आप शिफ्ट हो जाएं। जो आपने अपने सपनों का महल देखा था, शायद वो अभी कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप वहां पे शिफ्ट करें, आपका न्यू गृह प्रवेश हो। या फिर हो सकता है आप अगर सिंगल हैं, आप किसी नए रिश्ते में जुड़ रहे हैं, आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध रहे हैं, तो इसे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। या फिर हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, वृश्चिक राशि की लाइफ में एक बेबी का, बच्चों का कुछ नया सौगात आ रहा होगा। कुछ लोग, हो सकता है कि आपके घर में बेबी बर्न हो। ओके, तो अगर होगा गाइज, ऐसे आपसे रेजोनेट हो या फिर ऐसा आपको गुड न्यूज़ मिले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वृश्चिक राशि, तो सबसे पहले ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास रिवर्स है 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन उसके बाद है 4 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रही हूँ रिवर्स। हो सकता है गाइज आप विद इन 3 मंथ से या फिर 4 to 5 मंथ से आप अपने किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, बट ये कार्ड हमारे पास रिवर्स है, तो हो सकता है आपका जो भी ये वेट था वो अब ख़त्म होने वाला है। ओके, आप जिनका भी इंतज़ार कर रहे थे, अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड का वेट कर रहे थे या फिर अपनी वाइफ का वेट कर रहे थे, जो कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हुए होंगे जिसकी वजह से आप दोनों लोग सेपरेटेड थे और आप लोगों की बातें नहीं हो रही थी, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से बातें नहीं हो रही थी। तो अब आप लोगों की बातें होंगी, आप लोगों का यूनियन होगा और आप लोग बहुत जल्द अपने इन पर्सन से मिल रहे हैं। शायद कुछ लोग तो मार्च में मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं, और ये टाइम हो सकता है कि मार्च का 3 डेट हो सकता है, 16 हो सकता है, 4, 5, 12 एंड 14, 15,
एंड 23 ये डेट है गाइज़ आपके लिए मार्च में कि आप अपने इन पर्सन से मिल सकते हैं, आपकी मीटिंग हो सकती है अगर काफ़ी अरसे से आप अपने पर्सन से नहीं मिल पाए हैं। और ये मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जो करंट टाइम में अपने पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके, करंट टाइम में आप अपने पर्सन से डील कर रहे हैं, बट अगर उनके साइड से ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, स्टकनेस है, आपको ये रिलेशनशिप को लेके, इस रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ आगे कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो गाइज़ आप लोगों के लिए मूवमेंट होगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जिस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को लेके आप जो चीज़ चाह रहे थे, स्टक थे, आप काफ़ी स्टक थे। शायद आपके पर्सन आपको कुछ देना चाह रहे थे, उन्होंने आपको कमिट किया, या फिर आपको वो कुछ देना चाह रहे थे, या फिर आपने उनको कमिट किया और वो आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, आप इस एनर्जी में थे। बट अभी आपको विक्ट्री मिल रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके पास ये कार्ड आया हुआ है, आप देख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज़ आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जो भी, जैसा भी आपका रिलेशनशिप था, आप मैरिड थे, अनमैरिड थे, सिंगल हैं अगर, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक न्यू रिलेशनशिप आने वाला है जो कि बहुत जल्द, जिससे हम कहते हैं ना कि चट मंगनी पट प्यार। हो सकता है कि जो सिंगल है अगर उनके लिए कोई ऐसा रिश्ता आए, और ये अरेंज भी हो सकता है, या फिर आप खुद किसी को चूज़ करें सोशल मीडिया के थ्रू, ऑन द वे हो सकता है, या फिर किसी जर्नी में आप हों वहाँ पे हो सकता है, या फिर किसी वर्क प्लेस पे आप इनसे मिलेंगे। ये मैं सिंगल के लिए बता रही हूँ। तो आप उनसे मिलेंगे और ये ऐसे पर्सन होंगे, शायद आप इनसे मिलें और बहुत जल्द विदिन 5 to 4 मंथ में आप लोगों का इनके साथ रिश्ता हो जाएगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देन यहाँ पे आपके पर्सन के कार्ड को अगर देखा जाए तो हमारे पास है द एम्प्रेस, द हेरोफेंट एंड यहाँ पे रिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो रिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स गाइज, हो सकता है कि आपके पर्सन को पास्ट में कुछ उनको लॉस हुए रहे होंगे उनके बिज़नेस में, वर्क में, उनके करियर में। तो अभी शायद उन्होंने इतना मेहनत किया है, इतनी सारी चीज़ें की हैं जो कि अब उनको शायद उन्होंने अपने लॉस का शायद काफ़ी 50 to 70% उन्होंने रिकवर कर लिया है। और बाकी की जो भी चीज़ें अगर बची हुई हैं तो वो इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी इस चीज़ को रिकवरी लेने के लिए कि शायद विदिन 3 to 4 मंथ में उनकी वो सारी जो भी लॉसेस हैं वो रिकवर हो जाएंगे, और जिससे उनको काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी। जो वो बहुत परेशान थे और शायद उन्होंने जो गंवाया था, जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया है, हर एक चीज़ को त्याग के उन्होंने मेहनत किया। तो गाइज़, हम जब भी कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उसका हमें फल ज़रूर मिलता है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ मिलने वाला है। देन हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्रपोजल आने वाला है शादी के लिए, क्योंकि हमारे पास कार्ड है दी हेरोफेंट। मैंने पहले ही बताया आपकी भी एनर्जी यही लग रही थी। हो सकता है गाइज़, अगर आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन स्टक थे, आपने उनको कमिट किया शादी के लिए, या फिर उन्होंने किया, आप दोनों लोग स्टक थे इस रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ रही होंगी, तो आप कहीं भी अगर फैमिली इश्यूज़ रही होगी तो गाइज़ विदिन 4 to 5 मंथ में आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ था, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल जो भी हैं, ये इश्यूज़ दूर हो रहा है और आप लोगों की ये शादी होगी बहुत ही अच्छे से, जिसे हम कहते हैं ना एक आलीशान शादी। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, आप किसी को लाइक कर रहे हैं, आप लोग लव कर रहे हैं, बट उनको अपने परिवार से मिलाना चाह रहे हैं और लव टू कम अरेंज करना चाह रहे हैं शादी, तो ये बहुत ही आसान तरीके से जो भी अभी इशू थे, जो भी इश्यूज़ था, कास्ट इशू था, रिलीजन्स इशू था, लॉन्ग डिस्टेंस इशूज़ था, जो भी था, ये ऐसे अचानक से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना कि आप खुद नहीं समझ पाओगे गाइस कि कैसे हो गया, क्योंकि हमारे पास इतने खूबसूरत कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं। द टेम्परेंस, मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों की लाइफ में हो सकता है वृश्चिक राशि, आपके रिलेटिव्स में, आपके रिलेशन में, या फिर आपके घर में कोई ना कोई एक बेबी, न्यू बेबी बर्न होने वाला है, जिसकी खुशियाँ आप लोग बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं। एंड आप लोगों का शादी होने वाला है और उनसे होने वाला है जिनको आप लाइक कहते हैं, और वो भी बड़ी धूमधाम से, सबकी रजामंदी से। ओके, हो सकता है ये डेट मुझे स्ट्रांगली मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई टू अगस्त तक मुझे ये चीज़ें लग रही हैं कि आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ ये आपको मिलने वाला है। देन यहाँ पे मैं देख लेती हूँ वृश्चिक राशि, आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं और अपने रिलेशनशिप के लिए। एंड 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च क्या है, क्या गुड न्यूज़ मिलेगा। हालांकि मैंने आपके और आपके पर्सन की एनर्जी से आपको ये चीज़ें मैंने बता दिया है,
बट मैं फिर भी कार्ड यहाँ पे लेना चाहूँगी गाइस। द मैजिशियन का कार्ड अगेन एंड अगेन आ रहा है, तो मैं इस बार इस कार्ड को ले रही हूँ क्योंकि इसके पहले भी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तब भी ये आया था। तो द मैजिशियन, यहाँ 2 कार्ड आए हैं, दोनों कार्ड मैं ले रही हूँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। द टावर, ये देखिए गाइस, टावर के कार्ड फिर से आ गए, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। वेरी नाइस। हमारे पास अंडर डेक कार्ड है स्ट्रेंथ, ओके। तो हो सकता है आप या फिर आपके पर्सन, आप लोग मेडिकल फील्ड से होंगे, या फिर इस फील्ड में आप जॉब करते होंगे, या फिर इस फील्ड की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आपके घर में कोई ना कोई इस फील्ड से होगा। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हमारे पास है यहाँ पे आपके पास्ट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 3 कार्ड लिए हुए हैं। ये तीनों कार्ड है द मैजिशियन। ये कार्ड अगेन एंड अगेन फ्लिप हो रहा था, तो मैं इसको लेना चाहूँगी। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा नंबर का कार्ड है द टावर्स। तो गाइज़, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों के पास्ट में कुछ तो चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ बदलाव हुआ है। हो सकता है जो मैरिड थे आप लोगों का सेपरेशन हुआ, जो लोग करंट पार्टनर के साथ डील कर रहे थे उनका सेपरेशन हुआ, या फिर कुछ लोगों का एक स्टेट में आप रहते थे, वहाँ से आप लोगों का अचानक से तबादला हो गया। अगर जो लोग गवर्नमेंट फील्ड में रहे होंगे, या फिर कुछ वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या फिर कुछ रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये चीज़ें हुई। गाइस, थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी हो, मत कहने का सेंस कोई लड़का या लड़की हो आपके रिलेशनशिप में। गाइस, थर्ड पर्सन मेरे हिसाब से फैमिली होती है, फाइनेंस होता है, एंड करियर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड फ्रेंड भी होते हैं, ओके। तो हो सकता है आप लोगों के पास्ट में मुझे कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखी, एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोगों की पास्ट एनर्जी कि शायद कहीं ना कहीं आप लोग वो सारी चीज़ें पाना चाहते हैं। ये मैं आपके लिए और आपके पर्सन दोनों के लिए बता रही हूँ। आप लोग हर एक चीज़ को मतलब एक मैजिक के तरीके से देखते हैं। शायद ये रिलेशन भी आपको एक मैजिकली लगता है, और आप सोचते हैं कि आपको आपके ये पर्सन भी मिले, आपका परिवार भी मिले, और आपको ढेर सारे नेम, फेम, शोहरत, वो सारी चीज़ें मिले, और आप इसी एनर्जी में हैं, एंड काफ़ी इंट्यूटिव हैं। आप दोनों लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर हैं, बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अगर कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप एक ही टाइम पे हर एक चीज़ को एक साथ पाना चाहते हैं। आप दोनों की ये एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन के मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका फुल फोकस आपके इस रिलेशनशिप पे है, कि आप सिर्फ इसी पे फुल कंसंट्रेट आपने लगाया हुआ है कि किसी भी तरीके से ये रिलेशनशिप आगे ग्रो करे, और इसको एक अच्छे से हंसी खुशी फैमिली शादी के रिश्ते का नाम दिया जाए। या फिर अगर आप सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने घर में फिर से वापस जाएं, अपने परिवार के साथ मिल के रहें। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि वो हर एक चीज़ों के साथ खुश होना चाहते हैं। उनको एक चीज़ में संतुष्टि नहीं है, वो हर एक चीज़ पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी के टाइम में मुझे वो उनकी पास्ट में मुझे लगा कि वो अकेले रहे हैं। शायद आप उनसे काफ़ी अगेन एंड अगेन आप उनसे बोल रहे थे, कमिट किया आपने उनको, और इस रिलेशनशिप के लिए आप सीरियस हुए, बोले, बट उन्होंने उस टाइम पे उनको कुछ दिखा नहीं। शायद कुछ उनके अंदर अनमेच्योरिटी मुझे लग रही है। हो सकता है गाइज आप लोगों का, कुछ लोगों का 50% लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जिनका एज सेम होगा, सिमिलर एज के होंगे, बट कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि शायद अनमेच्योर। अगर आप काफ़ी मेच्योर हैं तो वो अनमेच्योर है। हो सकता है आप उनसे एज में बड़े हों, या आपके पर्सन काफ़ी छोटे हों। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, जिसकी वजह से शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप पे सही से फोकस नहीं किया, सही तरीके से एक्शन नहीं लिया, और आप लोगों का ये सेपरेशन हुआ है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। देन यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी आपके प्रेजेंट की एनर्जी। तो प्रेजेंट में हमारे पास है यहाँ पे द हैंगमैन रिवर्स, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज, हो सकता है प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन ने आपसे कुछ, आप लोगों के बीच में जब बातें हुई ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के बीच में 5 डेज़ हुए हैं अभी ये बातें हुई, कुछ लोगों के बीच में शायद 9 डेज़ हुए हैं, 5 मंथ हुए हैं, या फिर 5 वीक हुए होंगे। इस कमिटमेंट को लेके काफ़ी स्ट्रांगली आप लोगों के बीच में कहा सुनी हुआ है। ये मैं प्रेजेंट की एनर्जी देख पा रही हूँ। आपने ये बोला कि जो भी चीज़ें हैं आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। शायद हो सकता है आप शादी के नियर एज पे हैं, इसलिए आप अपने पर्सन से ये कमिट चाह रहे हैं। एंड जो मैरिड हैं उनको भी शायद ये लग रहा है कि आपको जो भी कुछ करना है आप
आर या पार करो, आपने ये अपने पर्सन को बोला, ये चीज़ें आपने बोली हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं। हालांकि उनका पूरा इरादा और पूरा उनका जो एक्शन है वो आप ही की तरफ है, वो किसी तीसरे की तरफ वो नहीं सोच रहे हैं। बट अभी वो स्टक हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, स्टक हैं। और जिसकी वजह से शायद वो अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो शायद उनके दोस्तों से कुछ कहा सुनी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि हाँ ये लॉन्ग डिस्टेंस है, रिलीजन्स प्रॉब्लम है, कास्ट प्रॉब्लम है, चीज़ें नहीं हो रही हैं। बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है और उनका फुल मूड है कि आपकी तरफ वो आए, एक्शन लें। बट अभी भी वो पूरी तरीके से उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। जबकि अगर वो एक्शन लेंगे तो ये काफ़ी इस तरीके से हो जाएंगे कि उन्हें खुद नहीं पता चलेगा, लेकिन वो अभी डर रहे हैं, कुछ उनके अंदर डर है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। देन आप लोगों का यहाँ पे अगर फ्यूचर का अगर कार्ड देखें तो हमारे पास है द डेविल रिवर्स, द हेरमिट, एंड यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास द डेविल है। हो सकता है अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी स्टकनेस थी, क्योंकि ये रिवर्स है, तो गाइज़ वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। जो भी चीज़ें थी, हो सकता है आप लोग शायद यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि, आप जिन पर्सन का वेट कर रहे हैं अपने पास्ट पर्सन का, शायद आप कभी ना कभी अपने इन पर्सन से फिज़िकल हुए होंगे और जिसकी वजह से आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को सोचते हैं, याद करते हैं, याद करके बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बहुत 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 ज़्यादा रोते भी हैं। ओके, एंड अभी वो जो भी चीज़ें आप लोगों की जो एनर्जी थी ना, हो सकता है कुछ निगेटिव जो उनके विचार थे आपको लेके, या फिर ये सब चीज़ें जो हुई थी उसको लेके, उन्होंने काफ़ी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है, समझा है, जाना है, और फिर जाके अभी उनको ये गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ शायद गलत किया। उनको ये लग रहा है कि कुछ हम लोगों के बीच में जो चीज़ें गलत हुई हैं उसे मैं सुधारूंगा या सुधारूंगी, इस एनर्जी में वो लग रहे हैं। इसलिए यहाँ पे दी हेरमिट का कार्ड है एंड उन्हें वेट है एक सही टाइम का आपके प्रेजेंट में। जैसा कि कार्ड इतना ये आया हुआ था, उसी तरीके से कुछ आपका फ्यूचर भी लग रहा है। सो गाइज, आपके पर्सन फुल मूड ऑफ में है कि वो आपके पास आ रहे हैं, कमिटमेंट वही लेके जो आप चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए वो बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं। क्या उन्होंने पास्ट में गलतियां की थी, उन सब सारी चीज़ों को सुधार रहे हैं, और जब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी आपके पर्सन के हिसाब से, तभी वो आपके पास आएंगे। क्योंकि वो इस तरीके से आपके पास आना चाहते हैं ना, कि ताकि एक बार आए ना तो फिर वो आपको कभी छोड़ के जाए ना। गाइस, ये एनर्जी है। क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपके पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड देन इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही बताया था कि इस तरीके से सारी चीज़ों को बैलेंस्ड किया जा रहा है ना। जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो फाइनेंस का इशू हो सकता है गाइज, आपके पर्सन को फाइनेंशियल कुछ लॉस वगैरह हुआ हो, मैंने पहले ही कहा था इस कार्ड से रिलेटेड, और जिसको वो अभी सही करने में अपना पूरा टाइम दे रहे हैं और आपके लिए वो उतनी चीज़ें नहीं देख पा रहे, इस वजह से वो अभी स्टक हैं। बहुत जल्द आप लोगों का ये रीयूनियन होने वाला है, या फिर जो लोग अभी करंट टाइम में अपने पर्सन के साथ हैं लेकिन ये आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, तो जो भी चीज़ें, ये मैं सभी के लिए, मैंने जो बताया सभी के लिए बताया, तो ये सारी चीज़ें जैसी भी हैं, ये सब कुछ आगे सही होने वाला है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, पॉजिटिव रहना है। कहाँ से गलतियाँ हो रही हैं उसको देखना है, विचार करना है, सही एक्शन लेना है, एंड अपनी इंट्यूशंस की सुनना है, एंड लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। अगर आपसे गलती हो रही तो आप सॉरी बोलें अपने पर्सन को, उनसे गलती हो रही तो वो आपसे सॉरी बोलें, एंड चीज़ों को प्लानिंग करके आगे बढ़ें, तो आप लोग को सक्सेस मिलेगा। जो भी इश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म होंगे, भगवान उस चीज़ को सही कर देंगे। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। टाइम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अक्टूबर, नवंबर, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही, एंड अगस्त, जुलाई का मुझे स्ट्रांगली चांसेस लग रहा है, अप्रैल का। ओके, तो स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि, ये थी 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च आपका लव रिलेशनशिप से रीडिंग। आई थिंक आपको अच्छी लगी हो। देन यहाँ पे मैं यूनिवर्स की साइड से आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आप इसे फॉलो करें। अगर इसे फॉलो करते हैं तो जो भी कुछ स्टकनेस आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आपके इस रिलेशनशिप में जो कुछ चीज़ें जो रोक रही हैं, कार्मिक रिलेशन हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द हों, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी। योर कनेक्शन, गॉड कनेक्शन, ये देखिए गाइस, आप लोगों का कनेक्शन ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है।
आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं ना, ये कनेक्शन डिवाइन ने आपको दिया है, गॉड गिफ्टेड है। तो इनके साथ तो आपको अब तो इससे ये श्योर हो गया कि आपको ये पर्सन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि मैंने गाइस आप लोगों की राशियाँ नहीं बताई थी, तो मैं यहाँ पे राशियाँ बताना चाहूँगी कि फायर साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन। हो सकता है अगर आप वृश्चिक राशि हैं तो आप किसी कर्क राशि से डील कर रहे होंगे, मीन राशि से डील कर रहे होंगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। लियो हो सकते हैं एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं एंड यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो एंड जेमिनाई, लिब्रा भी लग रहा है। तो ये हैं आपकी राशियाँ। मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ आपके लिए। ओके, चाइल्डहुड कनेक्शन तो हो सकता है गाइज आप लोग, कुछ लोगों का ये जो आप लोगों का लव है ये बचपन का प्यार हो, ये चीज़ें हों और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने इन पर्सन को लेके, ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे है ओम साई राम। तो गाइज आप इस मंत्र का चैंट करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या तकलीफ़ आपको मिली, बहुत आसानी से आपका रास्ता निकल जाएगा। सो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन, ये थी आपकी रीडिंग 1 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, इस तरीके से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।